चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले उस खबर की जिसकी वीडियो हम सोशल मीडिया पर लगातार देख रहे हैं और डर से कांप रहे हैं। उतना विभत्स मंजर उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धराली में आया। जो आपदा आया, त्रासदी आई, मुख्यमंत्री धामी अब पल पल की वहां अपडेट ले रहे हैं। मौके पर भी पहुंचे, जायजा लिया। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब तक 130 लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन कई इलाकों से संपर्क टूट गया है। ऐसे में जो लोग लापता हैं उनसे लेकर रेस्क्यू शुरू किया गया है। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीएम से अपडेट भी ले रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर तैनात कर दिया है। बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। 130 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। 3 IAS 3 IPS अधिकारियों की अतिरिक्त तैनातगी की गई है। 2 IG और आसपास वाले जनपदों से बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पूरे उत्तराखंड में रेड अलर्ट घोषित किया। भारी बारिश के कारण 5 जनपदों में स्कूल बंद। देखिए आप जरा सोचिए कि किस तरह से हवाई सर्वे कर अब धामी पूरी जानकारी भी ले रहे हैं, पूरे इलाकों को देख रहे हैं, समझने की कोशिश भी कर रहे हैं कि कहां कहां पर सबसे ज्यादा आपदा आई है। और ऐसे में वो फीडबैक जो अधिकारियों से लिया जा रहा है, आपदा प्रबंधन टीम से लिया जा रहा है, वो केंद्र सरकार तक पहुंचाया भी जा रहा है। क्योंकि खुद अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। और जहां देखिए, जहां नजर जा रही है वहां पर पानी ही पानी नजर आ रहा है, जलजला नजर आ रहा है। बाढ़ यहाँ पर आ चुकी है और जो त्रासदी हुई है वो वाकई में डराने वाली। लेकिन कई जगहों पर जो संपर्क कट गया है, अब उस रास्ते को फिर से सुचारू करने की कोशिशें शुरू हो चुकी है। मॉनसून सीजन था इसलिए पर्यटकों की संख्या कम थी, लेकिन जिस तरह से घटना घटी है वो वाकई में डराने वाली है। प्राकृतिक कारण रहे, बादल फटा और उसके बाद की जो त्रासदी, सोशल मीडिया पर ढेरों वीडियो आए हैं, वो डराने वाले। और किस तरह से पानी का लेवल है, देखिए ये पानी का लेवल आपको डरा देगा। और बहुत ही तेज वेग से पानी आके बढ़ता हुआ, बादल फटा और उसके बाद की जो स्थिति थी वो लगातार उस पर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी के मद्देनजर पूरे उत्तराखंड में अभी भी रेड अलर्ट, क्योंकि आने वाले समय में और तेज बारिश हो सकती है। स्कूलों की छुट्टी तक उन इलाकों में कर दी गई है जहां पर एक बार फिर से बारिश की संभावना है। मॉनसून अपडेट वेदर रिपोर्ट जो बताती है कि वहां पर बारिश हो सकती है। और इसके अलावा जहां पर आवागमन बाधित हो गया है, तो मुख्यमंत्री जो धामी है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भी फीडबैक लेते नजर आए। आपदा प्रबंधन टीम से वो लगातार जानकारी ले रहे थे। तो वहीं उत्तरकाशी धराली हादसे में रेस्क्यू टीम लगातार तैनात है, रेस्क्यू किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री धामी भी पल पल की अपडेट लेते खुद जमीन पर उतरे, धरातल पर, और पूरी जानकारी ली। फिर हवाई सर्वे किया, उसकी भी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लगातार खोजबीन जारी है। रास्ते में चूंकि काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है और कुछ पुल भी जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उसके कारण से वहाँ पर पहुँचना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी सभी एजेंसियाँ, सभी लोग जो वहाँ पर पहुँच गए हैं, रेस्क्यू के काम में लगे हैं। हमने राज्य के स्तर पर भी 10 डिप्टी SP, 3 SP और लगभग 160 पुलिसकर्मी भी इस काम में लगाए हैं जो राहत और बचाव के काम को करेंगे। इसी प्रकार से आपदा राहत का जो परिचालन केंद्र है देहरादून का, वो 24 घंटे काम कर रहा है, 24 घंटे समन्वय बना रहा है। वहाँ से 3 वरिष्ठ अधिकारी भी इस आपदा के लिए डिप्यूट किए गए हैं, जो यहाँ पर पहले अपनी सेवा देकर गए हैं DM के रूप में या अन्य किसी जिम्मेदारी पर यहाँ पर रहे हैं। गृह सचिव श्री शैलेश बगोली को पूरे 24 घंटे के लिए आपदा परिचालन केंद्र का वहाँ पर समन्वय का काम उनके पास है। वो सभी से बात कर रहे हैं, सभी एजेंसियों से, सभी प्रकार की आपदा प्रबंधन जो हमारा डिपार्टमेंट है वो सभी प्रकार के जो नए इक्विपमेंट्स हैं उनको उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। सेना के हेलीकॉप्टर भी तैनात हैं। जैसे ही ये जो मौसम ठीक होता है तो वो सेना के हेलीकॉप्टरों से भी रेस्क्यू अभियान किया जाएगा। भोजन पैकेट इत्यादि बनाए गए हैं, भोजन सामग्री की कमी न हो। डॉक्टरों की टीम भी बनाई गई है। इसके साथ साथ खाद्य विभाग भी पूरी तरह से एक्टिवेट है।
बिजली की जो सप्लाई है कल पूरी तरह से वो लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई थी। बिजली को फिर से रिस्टोर करने का काम तेजी से चल रहा है, नई केबल डालकर, क्योंकि मौसम बड़ी चुनौती वहाँ पर बना हुआ है। जल्दी ही जो है बिजली चालू हो जाएगी, तो वहाँ पर जो अभी टावर काम नहीं कर पा रहा है, मोबाइल इत्यादि उस टावर से नहीं कर पा रहे। मैंने वहाँ के 3-4 ग्रामीणों से बात की है, वहाँ के जिला पंचायत सदस्य हैं, अन्य लोग हैं। उन्होंने बताया है कि वो सभी से संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। विनोद उत्तराखंड से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए। विनोद, क्योंकि आप हर एक अपडेट दे रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? क्योंकि मुख्यमंत्री द्वारा भी हवाई सर्वे किया गया, धरातल पर उतरे, जानकारी ली गई आपदा प्रबंधन टीम से, तो ओवरऑल जरा अपडेट दीजिएगा अभी। बिल्कुल, देखिए, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह ही पहले देहरादून आपदा प्रबंधन केंद्र पहुंचे थे, जहां उन्होंने तमाम बड़े जो अफसर हैं शासन के, उनसे बातचीत की और फिलहाल के जो वर्तमान हालात उत्तरकाशी के सराली क्षेत्र में जो चल रही है आपदा, उसको लेकर ली है। और उसके बाद सीधे उन्होंने हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण किया। निश्चित तौर पर आज एक गनीमत की बात पूनम यह है कि अभी मौसम बिल्कुल साफ है और जो बड़े पैमाने पर भारतीय सेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और तमाम स्थानीय पुलिस बल के माध्यम से जो बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उसमें थोड़ा सफलतापूर्वक काम चल रहा है। यही वजह है कि जहां जहां भी लैंडस्लाइड हुए थे, उन मार्गों को अलग अलग माध्यमों से खोला गया है और जो जितनी भी टीमें रास्तों में फंसी हुई थी, वो अपने स्थानों तक पहुंच गई है। और निश्चित तौर पर करीब अब तक अधिकारी की जो पुष्टि थी वो 5 ही है, और लेकिन 50 से 60 लोग ऐसे हैं जो अभी लापता है। और अगर बात करें तो चाहे विद्युत की बात करें, बिजली की बात करें, या तमाम जितनी सुविधाएं उन लोगों को दी जाए जो वहां पर रह रहे थे, या तमाम जितनी भी इस तरीके से अगर बात करें, जो मुख्यमंत्री खुद उन लोगों से भी बातचीत की है, वो मौके पर है, स्थलीय निरीक्षण भी वो कर रहे हैं। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन अभी यहाँ से उत्तरकाशी के थराली गांव से संचालित हो रहा है, जिसमें भारतीय सेना के साथ साथ में तमाम अन्य टुकड़ी भी मौजूद है। और पल पल की जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्री अमित शाह को दे रहे हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा ये हादसा हुआ है। और हमने पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि केदारनाथ त्रासदी के बाद में ये दूसरा बड़ा हादसा उत्तराखंड के उत्तरकाशी थराली क्षेत्र का है। और निश्चित तौर पर ये देखने वाली बात होगी आखिरकार कितने लोग हताहत हैं, जिनको खोजने और ढूंढने का क्रम जारी है। भारतीय सेना के तमाम जवान, आईटीबीपी के जवान और एसडीआरएफ के साथ साथ ठीक है, एनडीआरएफ के तमाम कई टुकड़ी ऐसी हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में लोगों की खोजबीन में जुटी हुई है। संपर्क कैसे कर रहे हैं परिजन लोग, कैसे संपर्क कर रहे हैं? कितने ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी वेदर रिपोर्ट कह रही है कि आने वाले समय में और बारिश हो सकती है, स्कूल बंद कर दिए गए, ये भी जानकारी मिल रही है कई इलाकों में, कई जगहों पर। हरिद्वार की जो स्थिति है वो भी आप लगातार बता रहे हैं। ऐसे में ये भी अपडेट कीजिए, क्योंकि मौत का आंकड़ा कई जगह पर 4 है, 5 हम उम्मीद करते हैं कि कम ही रहे, लेकिन पुष्टि कितने की हुई है, जरा ये बताइए। देखिए, आधिकारिक पुष्टि जो अभी उत्तरकाशी के इस हादसे की हुई है, वो 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हालांकि अभी ये मौत का आंकड़ा बढ़ने की भी उम्मीद बताई जा रही है, क्योंकि 50 से 60 लोग जो अभी लापता हैं, मलबे में दबे हैं, तो ऐसी गुंजाइश कम है कि वो जिंदा बचे। और मान लीजिए कि जब तक लापता रहते हैं तो उनकी एक आस रहती है कि वो शायद जिंदा ही होगा, लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा आंकड़ा यहाँ पर बढ़ भी सकता है। उनको खोजने का क्रम जारी है, क्योंकि जहाँ से मलबा आया, यानी जैसे बादल फटा और बड़ी मात्रा में मलबा नीचे की तरफ आया और पूरी तरीके से उस क्षेत्र को वो तबाह करते हुए गया है, तो करीब 4 से 5 किलोमीटर का ऐसा दायरा है जहाँ तक वो मलबे का जो क्षेत्रफल है। और निश्चित तौर पर जो तमाम अन्य अलग अलग टीम है, करीब 25 टीम ऐसी हैं, जिसमें एनडीआरएफ की टीम है, भारतीय सेना की टीम है, एसडीआरएफ की है, आईटीबीपी की है, तो अलग अलग क्षेत्रों में यानी 1-1 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग टीम उनका सर्च कर रही है कि और उनको जो मलबा आया था उसको खोद के देखा जा रहा है आखिरकार कहाँ कहाँ कोई लोग दबे हो सकते हैं। तो इस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और जैसे हमने पहले जिक्र किया, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है और अच्छी भी बात यही है कि आज मौसम बिल्कुल अभी थोड़ा साफ है और रेस्क्यू करने में थोड़ा सा सफलता जरूर टीमों को मिल रही है, लेकिन बहुत बड़ा हादसा ये है। और मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड जीरो पे उतर के आज मौके पर पहुंचे हैं, स्थानीय निरीक्षण उन्होंने किया, हवाई सर्वेक्षण उन्होंने आपदाग्रस्त इलाके का किया और तमाम पल पल की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय हो या अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनको वो दे रहे हैं। और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में अगर बारिश ने साथ दिया तो जल्द ही सफलतापूर्वक ये बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो जाएगा। जी चलिए ठीक है, अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए विनोद आपका।